यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यहाँ पर क्या है, द्विपद प्रमेय से है। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁻11 में मध्य पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस सवाल में आपके लिए मध्य पद ज्ञात करना है। तो मध्य पद के लिए हम सबसे पहले बता देते हैं, यहाँ पर जो ये है ये 11, तो इसको हम n बोलेंगे। क्या बोलेंगे? n। और यहाँ पर मध्य पद डिपेंड करते हैं किस पर? n पर। अगर n का मान विषम संख्या है, अगर n का मान क्या है? विषम संख्या है, तो इसके लिए दो पद होंगे। कितने होंगे? दो पद, दो मध्य पद होंगे। कौन कौन से? n+1/2 वहां पद, और एक होगा n+3/2 वहां पद। ठीक है। और अगर n का मान सम हुआ, सम संख्या हुआ, तो इसका केवल एक पद होगा, एक मध्य पद होगा। वो क्या होगा? n+1/2 वहां पद। ठीक है, ये होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमें निकालना है ये n का मान क्या है? ये है हमारी यहाँ पर विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। तो अगर विषम संख्या है तो दो मध्य पद होंगे। क्या होंगे? 11+1/2 वहां पद, और एक होगा 11+3/2 वहां पद, है ना। तो इस हिसाब से 11 1 12, 12/2 यानी छठा पद, छठा पद हो जाएगा। 11 3 14/2 सातवां पद हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सातवां पद। अगर हम इन पद को निकालना चाहते हैं तो आपके लिए फार्मूला लगता है TR+1 बराबर NCR x⁻n-r और a⁻r। ये फार्मूला लगता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारा x है और ये हमारा a है। ठीक है, a है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। हमें छठा पद निकालना है तो r की जगह आपको 5 रखना पड़ेगा। तो T5+1 बराबर NCR यानी 11C5, ये r का मान है, ये +1। ठीक है। x⁻n-r, x का मान है x², उसकी घात n-r यानी 11 - 5, और इंटू a⁻r यानी 1/x⁻r। r का मतलब यहाँ पर 5। ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11C5 की वैल्यू लिख लेंगे। x² की घात 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/x⁵ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस टर्म को सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से अगर हम सातवां पद निकालते हैं तो T6+1 लिखना पड़ेगा। तो 11C6 और x⁻n-r यानी x² और n-r यानी 11-6 इंटू a⁻r यानी 1/x⁵। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये आपके लिए सातवां पद होगा, है ना। तो सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मध्य पद के लिए आप दोनों फार्मूले को याद रखेंगे। अगर n विषम संख्या हुई तो ये वाला होगा, सम संख्या हुई तो ये वाला होगा। ठीक है ना। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।